इस वीडियो में हम प्रायिकता से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रायिकता का जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि ए किसी निशाने को 5 में से 4 बार लगा सकता है। ओके, कोई पर्सन ए है जो 5 बार निशाना लगाता है, 5 निशाने में से 4 बार निशाने को लगा सकता है। ओके, एंड बी 4 में से 3 बार, बी जो है 4 में से 3 बार लगा सकता है, और सी जो है 2 बार। वे एक साथ निशाना लगाते हैं, दैट मीन्स तीनों पर्सन जो एक साथ निशाना लगा रहे हैं। और बताइए कि कम से कम 2 व्यक्ति द्वारा निशाना लगाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन में बात करें तो जो पर्सन यहाँ पे हमारे पास पर्सन है, ए है, बी है और सी है। तो ए जो है टोटल 5 में से 4 बार निशाना लगा लेता है। ठीक है, तो ए जो है, ए के निशाना लगाने की प्रायिकता क्या होगी, 4/5। मतलब टोटल आपके पास इवेंट 5 है, 5 में से 4 बार ये डन कर लेता है उसको। ओके, और बी जो है 3 बार लगाता है। दैट मीन्स क्या है, 3 बार लगाता है, वो भी किस में से अगर देखें तो 4 बार में से। तो 4 बार अगर टोटल निशाना लगाता है बी, तो बी का सही निशाना कितने में लगता है, 3 बार लगता है। ओके, और सी की अगर बात करें तो सी के लिए दिया है कि 3 में से 2 बार। दैट मीन्स क्या है, अगर 3 बार वो ट्राई करता है तो 3 में से 2 बार उसका निशाना सही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमको बताना है कि बताइए कि कम से कम 2 व्यक्ति द्वारा निशाना लगाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। हम लोग को उस प्रायिकता को बताना है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति वहाँ पे निशाना लगा ही रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और क्या है, सी हैं। तो कम से कम 2 व्यक्ति लगा रहे, इसका मतलब क्या होगा, ए, बी निशाना लगाते हैं और सी का निशाना नहीं लगता है। ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ए, क्योंकि कम से कम 2 व्यक्ति लगने ही चाहिए। ए लगाता है, बी का निशाना नहीं लगा, सी का लग गया। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, ए का निशाना नहीं लगता और किसका लग जाता है, बी एंड सी का लग जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, ए बी लगाता है तो सी नहीं लग रहा है, ए सी लगा रहे हैं, बी का नहीं लग रहा है, ए का नहीं लग रहा है तो बी सी का लग रहा है। या फिर क्या हो सकता है बताओ, ए और बी और सी तीनों का निशाना लग जाए। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि कम से कम 2 व्यक्ति का निशाना लगना चाहिए। तो कम से कम 2 व्यक्ति मतलब 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए बी का निशाना लग रहा है, यहाँ ए और सी का सही निशाना लग रहा है, यहाँ बी और सी का, और यहाँ पे तीनों व्यक्ति सही निशाना लगा रहे हैं। तो हमारे प्रायिकता में जो है इतनी कंडीशंस यहाँ पर आएगी। ओके, तो देखो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करें तो सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, और सॉल्यूशन जैसे यहाँ पे है कि ए द्वारा निशाना लगाए जाने की प्रायिकता। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया है कि 5 में से 4 पर लगाता है, तो ए द्वारा निशाना लगाने जाने की प्रायिकता क्या होगी, 4/5। बी, बी जो है 4 में से 3 बार लगाता है, तो बी द्वारा निशाना लगाए जाने की प्रायिकता 3/4 हो गई। और सी जो है 3 में से 2 बार लगाता है, तो 2 बाई क्या होगा यहाँ पर, 3। ओके, तो अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कस करें तो क्या है, 3 व्यक्तियों में से कम 2 व्यक्ति द्वारा निशाना लगाया जाना और उनकी संगत प्रायिकता निम्नलिखित होगी। तो देखिए पहला कंडीशन जैसे मैं बताया यहाँ पर कि कम से कम 3 व्यक्ति के लिए, तो 3 व्यक्ति के लिए तीनों भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखें ए, बी और सी तीनों का निशाना लग जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। दैट मीन्स क्या है, ए के निशाना लगने की प्रायिकता इंटू बी के निशाना लगने की प्रायिकता इंटू सी के निशाना लगने की प्रायिकता, मतलब तीनों का यहाँ पे निशाना लगता है। पीए, पीबी और पीसी इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, सभी की वैल्यू पुटअप की, कैलकुलेट की, 2/5 आया। सेकंड कंडीशन पे हम लोग क्या ले रहे हैं कि ए और बी का निशाना तो लग रहा है बट सी का नहीं लग रहा है। ठीक है, ए और बी निशाना लगाते हैं परंतु सी का निशाना नहीं लगता है। तो देखो पी ए इंटू पी बी और पी नॉट सी हो गया, मतलब सी का निशाना नहीं लगता है। तो पी ए की वैल्यू 4/5, पी बी की वैल्यू 3/4 और पी सी की वैल्यू 2/3। तो पी ऑफ सी नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 2/3। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1/5। अब क्या करें हम लोग, ए और सी का निशाना सही लग रहा है, बी को हम लोग नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, बी निशाना नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग मान रहे हैं। तो क्या होगा, पी ए इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी हो जाएगा। पी ए की वैल्यू 4/5, पी बी की वैल्यू अगर देखिए 3/4 है, तो पी बी नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 3/4 इंटू क्या होगी, पी सी की वैल्यू 2/3। कैलकुलेट करेंगे तो 2/15 होगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे बी और सी निशाना लगाते हैं बट ए का निशाना अब यहाँ पे चूक जाता है। तो क्या होगा, पी ऑफ ए नॉट इंटू पी बी इंटू पी सी होगा। वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर, कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/10। ठीक है, अब हमको बताना है कि कम से कम 2 की प्रायिकता, तो इन्हीं सब का एडिशन होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अभीष्ट प्रायिकता इक्वल टू क्या होगा, जब तीनों निशाना लगा लेते हैं इसकी प्रायिकता है 2/5 प्लस
सी का निशाना नहीं लगा, ए इंटू बी का लगा, तो यहाँ पे 1/5 आया, तो 1/5 लिखे। फिर उसके बाद क्या है, बी का नहीं लगाया है, ए और सी का लगा है, तो इसकी वैल्यू 2/15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन हम 2/15। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिस्कस करें, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू। इस वैल्यू को, कन्फ्यूजन है थोड़ा। 4/5 होगा इंटू 4 1 4, 4 माइनस 3 1, तो 1/4 होगा, इंटू 2/4, 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 सॉरी, 4 यहाँ से कैंसिल होगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 15। ओके, तो ये 2/15 यहाँ पे करेक्ट वैल्यू है। यहाँ भी दैट मीन्स क्या होगा, 2/15 आएगा, ये 2 है। ओके, यहाँ पे 1 मिस्टेक से दिया है, 2 होगा। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जो होगा टोटल कितना का होगा, 13 का 30 होगा एलसीएम। तो यहाँ पे आएगा 5 के टेबल में 13 जो होता है 6 टाइम्स में आता है, तो 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे 12 आ गया। 5 के टेबल में 6, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ा 6। 15 के टेबल में 32 टाइम्स में आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो गया। 10 में 3 टाइम्स में आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, तो कैलकुलेट करें तो 25 बाई क्या आ गया, 30। कैंसिल आउट करेंगे 5 से, 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5/6। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा।